बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ऑथेंटिक कढ़ाई पनीर घर पे बनाएंगे भरपूर फ्लेवर्स के साथ। तो सबसे पहले इसके लिए बनाएंगे कढ़ाई मसाला घर पे ही, जिसके लिए पैन में हम ड्राई रोस्ट करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पे पैन में मैं डाल रही हूँ सबसे पहले 2 टेबलस्पून भर के कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया के बीज, 2 टीस्पून भर के जीरा, 1-2 टुकड़े दालचीनी के, करीबन आधा टीस्पून काले मिर्च के दाने, 5 से 6 लौंग, 2 टीस्पून सौंफ। सौंफ बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। कुछ सूखी लाल मिर्चें और इन सारे मसालों को ना ड्राई रोस्ट कर लेंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम लो मीडियम के बीच होना चाहिए ताकि कोई भी मसाला जले ना, वरना आपका मसाला ख़राब हो जाएगा, स्मेल आएगी, कड़वा सा हो जाएगा। तो बस इसको थोड़ा सा भूनते जाएंगे जब तक कि सारे मसाले कड़क ना हो जाएं, तो हमको पीसने में आसानी हो जाएगी। और ये जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसाला है सब्ज़ी का, और फ्रेश मसाले को भून के पीसने की बात ही कुछ और होती है। तो ये सारे मसाले हो गए, अच्छे से भून गए। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करके ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सी में और इसका दरदरा पाउडर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसको इमाम दस्ते में भी दरदरा कूट सकते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल ऐसा दरदरा चाहिए। आप चाहें तो इसको फाइन भी कर सकते हैं और इसको ज़्यादा बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। इसको साइड में रख देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट तैयारी यहाँ पे मैंने क्या की मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया था 2 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने ऐसे बल्ब्स में यानी कि क्यूब्स में काटा। ये सबको आपको पता है कैसे काटना होता है। कैप्सिकम भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अच्छा, टमाटर को मैं क्या कर रही हूँ ना, सेंटर का पार्ट छोड़ के साइड से ऐसे निकाल रही हूँ ताकि जो बीच का पोर्शन है वो अंदर ही बीच रह जाए, और इसको मैं क्यूब्स में काट रही हूँ। आपने देखा इस तरह से। तो हमारे अनियंस, कैप्सिकम और टमाटो रेडी हो गए। और टमाटर का जो बीच का हिस्सा आपका रह गया ना, उसको आप ग्रेवी में पिस के डाल सकते हैं। इसको साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट पनीर को भी यहाँ पे मैं काट रही हूँ क्यूब्स में। तो मीडियम साइज़ के क्यूब्स रखिएगा, बहुत छोटे बहुत बड़े बिल्कुल मत रखना। तो नॉर्मली मैं वही साइज़ के रख रही हूँ जितने मैंने वेजिटेबल्स काटे। अच्छा, मान लीजिए अगर आप ट्रायंगल्स में कट कर रहे हैं ना वेजिटेबल्स, तो पनीर को भी आप ट्रायंगल में कट कर सकते हैं ताकि सारी सब्जियाँ एक जैसी दिखे। तो मैंने सारे क्यूब्स में रखे हैं, इसको भी साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट कढ़ाई में गरम करेंगे 2 टेबलस्पून घी और 1 टेबलस्पून तेल। गरम होने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और 2 प्याज मैंने इसे बारीक काटे हैं, और इसको फ्राई करेंगे जब तक कि बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। करीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। अच्छे से भूनना है, हर स्टेज में आपको भुनाई अच्छे से करनी है, तो ही आपकी जो ग्रेवी है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनेगी। ठीक है, तो करीबन 4-5 मिनट के बाद जब भी गोल्डन पिंक होने ही लगे हैं, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून भर के बारीक कटा हुआ अदरक और कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। और इन सारी चीज़ों को भी ना अच्छे से इसके साथ ही पका लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये वाली जो सब्ज़ी है ना रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर, थोड़ी दरदरी सी होती है, तो यहाँ पे मैं इसलिए बारीक काट के डाल रही हूँ। आप चाहें तो पेस्ट या क्रश भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें। ये भी अच्छे से भून गए हैं, प्याज भी थोड़े से और डार्क हो गए हैं। गैस का फ्लेम लो कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं कुछ मसाले। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर और 2 से 3 टीस्पून भर के जो हमने कढ़ाई मसाला तैयार किया था ना अभी फ्रेश, वो। और इन सारे मसालों को भूनेंगे लोएस्ट फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छे से भुन जाए बेस के साथ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगे कि जल रहा है मसाला, तो यहाँ पे आप आधा कप पानी डाल दीजिए और इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो मसाले जब तेल और पानी में भुन के उबलते हैं ना, उनका जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा सिजल आ रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त मेरे घर पे। इसको ना 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे मसाले होते हैं ना, मोस्टली हम सबके घर पे होते ही हैं। इसमें कोई काजू क्रीम की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस ग्रेवी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। तो ये देखिए मसाले भी भुन गए, तेल सतह पर आ गए, आप देख सकते हैं। तो इस स्टेज में हम डालेंगे करीबन 3 मीडियम साइज़ के जो टमाटर है, उसको मैंने से प्यूरे बना दी। कच्चा ही टमाटर है। 1 टीस्पून नमक भी डाल रही हूँ और इसको भी भूनेंगे तब तक कि टमाटरों का कच्चापन निकल न जाए। यहाँ पे आप बारीक कटे हुए टमाटर या फिर ग्रेटेड टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा भून लिया और इसको 3 से 4 मिनट पकाने के बाद आप आधा से 1 कप आपको चाहिए तो पानी यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए और फिर इसको
कवर करके कुक होने देंगे लो फ्लेम पे करीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो जब तक ग्रेवी अच्छे से भुन रही है मैं पीछे गैस पे छोड़ देती हूँ। चलिए हम अपनी पनीर और वेजिटेबल्स की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सबसे आसान तरीका है कढ़ाई पनीर घर पे बनाने का, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। इसका जो मेन फ्लेवर होता है ना, वो है कढ़ाई का मसाला जो कि हमने घर पे तैयार किया। तो आप इसको ज़्यादा बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार इस तरीके से कढ़ाई पनीर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप हर बार यही वाली पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे पैन में मैं गरम कर रही हूँ बस 2 टीस्पून घी। आप चाहें तो तेल या फिर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे क्यूब्स किए हुए अनियन, कैप्सिकम और टमाटोज, और इसको टॉस करना है हमको हाई फ्लेम पे बस 1 मिनट के लिए। रेस्टोरेंट्स में भी यही किया जाता है। इससे क्या होगा, एक हल्की सी घी की कोटिंग आ जाएगी, उसकी परत आ जाएगी, हल्के से पक जाएंगे लेकिन एट द सेम टाइम क्रंची भी रहेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी शाइन आ गई है। ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे पनीर के पीसेस। साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक और 1 से 2 टीस्पून भर के जो कढ़ाई मसाला हमने अभी प्रिपेयर किया था वो, और इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसको टॉस करेंगे हाई फ्लेम पे 1 और मिनट के लिए। ठीक है, तो पनीर में भी बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा और मसाले की कोटिंग लग जाएगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि ओवर मिक्स मत करना, वरना पनीर के पीसेस टूट सकते हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा कलरफुल दिख रहे हैं हमारी सब्जियाँ। आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पे येलो कैप्सिकम भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो या आपके पास अवेलेबल हो तो इसको साइड में रख देती हूँ। ये रेडी हो गए। चलिए ग्रेवी चेक कर लेते हैं। सुपर्ब, आप देख सकते हैं ग्रेवी कितने बढ़िया तरीके से भुन गई है। तेल सतह पर आ गया है, पहले से कम हो गई है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे अनियन, कैप्सिकम और पनीर के क्यूब्स और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 1-2 मिनट के लिए, जब तक कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल ना जाएं। तो फ्रेंड्स, पनीर की सबसे फेवरेट सब्ज़ी कौन सी है आपकी, मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, बटर पनीर या फिर पनीर दो प्याज़ा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बस 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम और दही का मिक्सचर। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया था, 1 टेबलस्पून घर की मलाई थी मेरे पास और थोड़ी फ्रेश दही, दोनों को मिक्स करके मैंने डाल दिया। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश क्रीम, घर की मलाई या फिर फ्रेश दही भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ी सी रिचनेस आ जाती है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो थोड़ी सी ज़रूर डाल दीजिएगा मलाई। और फिर से इसको मिक्स करेंगे और अब करेंगे कुछ फाइनल टचेस जिसके बिना ये इनकम्प्लीट है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी को मैंने रोस्ट कर दिया था, इसको क्रश करके डाल देंगे। वाह क्या खुशबू आ रही है। थोड़े से जिंजर जूलियंस यानी कि अदरक के लच्छे, थोड़े से स्लिट ग्रीन चिलीज, फ्रेश धनिया, सुपर्ब। और इसको भी ना थोड़ा सा मिक्स करके बस 1 और मिनट के लिए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है हमारी सब्ज़ी। और कढ़ाई पनीर की खास बात क्या होती है पता है, ये थोड़ी सी ना गाढ़ी, दानेदार और लटपटी कंसिस्टेंसी के साथ होती है, एकदम स्मूथ और क्रीमी नहीं बनती है। लग रही है ना मज़े की, तो बस इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी, लच्छा पराठा या फिर सिंपल घर की चपाती के साथ। सबसे आसान और सबसे फ्लेवरफुल सब्ज़ी है फ्रेंड्स, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। और फ्रेंड्स अगर आपको एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल गेहूं के आटे से तंदूरी रोटी देखनी है तो यहाँ पे वीडियो में क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।